Welcome back to the episode. Doing absolutely fine. And this episode, we finally get to see Homelander and Butcher, which will continue the whole plot in the next season of The Boys. So, हमने last episode में देखा था कि Dean Shetty is already dead because of what केट हैज़ बीन ट्राइंग टू डू उसने उसे अभी ये पता चल जाता है कि एवरीवन हियर इज़ नॉट सेफ एंड रैदर दैन टर्निंग अप अगेंस्ट ईच अदर उसका ये मास्टर प्लान रहता है कि वो सारे ह्यूमंस को ही मार डाले, विच इज़ डेफिनेटली नॉट राइट. सो वी आर बैक एट द सेम प्लेस. सारे अपने स्टूडेंट्स विच इज़ इंक्लूडिंग द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स टू, they are all looking to sort of सेव द अदर सुपर्स. एंड केट का जो मास्टर प्लान रहता है वो सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उस हॉस्पिटल में उन्हें वो फ्री कर देती है. एंड वहाँ से हमें और ज़्यादा सूप्स देखने मिलते हैं जिनकी कुछ की पावर्स होती है दे कैन टेलीपोर्ट, कुछ की पावर्स होती है लेज़र बीम्स. एंड ऐसे करके हमें भी देखने मिलता है कि एशली जो है वो कैंपस पे थी बिकॉज उसे अभी एक नया रिक्रूट चाहिए आफ्टर स्टारलाइट इज़ गॉन. एंड इसके लिए शी इज़ बीन सिलेक्टिंग सम बेस्ट पर्सनस. उसमें के दो जन जो थे दे ही प्रोबेबली जो it could rather be Marie Monroe or the guy with the telekinetic powers. And उसका जो मेन मोटिव रहता है इस एपिसोड में इट इज़ टू काइंड ऑफ स्टेबलाइज द वॉर नाउ. एंड केट इज़ लिटरली किलिंग एवरी वन ऑन द एपिसोड. बट एट द एंड ऑफ द टू गिव अ एंटायर स्मॉल रिकैप, एट द एंड हमें ये पता चल जाता है कि केट की जो पावर्स रहती है वो पावर्स उसे उस दूसरों को इन्फ्लुएंस करना अपनी टच के हिसाब से या फिर अपने माइंड गेम्स के हिसाब से. एंड उसका हाथ जो है वो मरी अपने माइंड पावर अपनी ब्लड पावर से फोड़ देती है, विच वॉज क्रेजी. बट जो अनक्लियर एंड था इसका वो हमें ऐसे दिखाया गया है कि होमलैंडर आ जाता है एंड वो मरी के यहाँ पे लेज़र बीम शूट करता है. एंड कट टू द नेक्स्ट सीन जो हमारे मेन सुपर हीरोज़ है लाइक मरी हो या लाइक जो I'm not able to remember the names properly, but जो चारों रहते हैं मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा. उन्हें एक सेल में रखा गया है बिकॉज दे वर ट्राइंग टू बी द रेबल्स एंड दिस कुड बी द नेक्स्ट हॉस्पिटल. एंड इस हॉस्पिटल को सेव करने के लिए हमारे बुचर भाई आ जाएंगे. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग एट द एंड बिकॉज इसका जो प्लॉट एंड द स्टोरी है वो हमें देखने मिलेगी इन बॉयज़ नेक्स्ट सीजन. बट ऑल इन ऑल इट वाज अ क्रेजी एपिसोड. जिस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई है, क्रेजी फाइट्स, स्पॉयलर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डेफिनेटली डिड नॉट एक्सपेक्ट. सो दैट इज फॉर द क्विक recap of probably the finale or the last episode of Gen V. It was a good universe, but overall इसमें हमें खाली न्यू एक्टर्स देखने मिले. अगर एक एंड ऑफ द सीज़न जजमेंट देना हो इस ओवरऑल शो पे तो मैं यही बोल सकता हूँ कि इस एंटायर शो में हमें एक अलग साइड दिखाई गई हमारे बॉयज़ की यूनिवर्स की, जिसमें वो बहुत क्रूअल चीज़ें अभी भी कर रहे हैं. एंड उन्हें कमोडिटीज़ की तरह यूज़ किया जाता है जस्ट टू प्रोमोट ब्रांड्स. जैसे रियल वर्ल्ड में ही है हम, दिस इज़ नॉट अ सुपर हीरो वर्ल्ड ऐसा कंसिडर करके इसकी बहुत सारी पैरोडीज़ इन्होंने रिसेंटली भी बहुत इंक्लूड कर दी है. सो ऑल इन ऑल इट इज़ जस्ट अ सेटअप फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ बॉयज़. बिकॉज नेक्स्ट सीजन ऑफ बॉयज़ में हमें देखने मिलने वाला है कि जो होमलैंडर था उसने लास्ट सीजन में जो कांड किए थे उसकी वजह से ही इज़ गोइंग टू फेस अ ट्रायल. एंड लास्ट एपिसोड में जो भी हुआ था उन्होंने कुछ भी एड्रेस नहीं किया है. द फैक्ट दैट न्यूमन इज़ आउट देयर हैविंग दैट वायरस, उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं की बिकॉज वो वायरस अगर वो स्प्रेड कर देगी तो ऑफकोर्स सारे सूप्स मर जाएंगे. Crazy story for the next season of Boys. So that is for the quick recap and reaction of episode number 8 of Gen V. Do let me know your thoughts in the comments below, and please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I mean you in the next episode.